एक बार महात्मा बुद्ध पंचसाल नामक गांव में गए। वहां संत निंदकों ने गांव वालों को ऐसा उकसाया कि बुद्ध जब भिक्षा के लिए निकले तो लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। बुद्ध खाली भिक्षा पात्र लेकर लौट आए, पर उनके मन में कोई विषाद नहीं हुआ। भिक्षु संघ के समक्ष बुद्ध प्रवचन कर रहे थे। विचारधाराओं में कोई शिष्य बाहर जा रहा था। यह प्रश्न बार बार उसे परेशान किए हुए था कि हम इतनी तितिक्षा सहते हैं, समाज में सुख शांति का प्रसार करते हैं, फिर भी हमारा इतना विरोध, क्रूर प्रचार, इतनी निंदा क्यों? महात्मा बुद्ध के अंतःचक्षुओं ने उसके चेहरे को पढ़ लिया। वे समझाते हुए बोले, निंदा से कौन बचा है भला? यदि वह निंदा झूठी है तो उसे झूठ समझकर मन से दूर करना चाहिए, और यदि अपने में सचमुच खोट है तो उसे प्रयत्न पूर्वक दूर करना चाहिए। निंदा करने वाले पर कुपित होने से अपना ही मन मैला होता है, और मन मैला हुआ तो साधना में सफलता कैसे मिलेगी? महात्मा बुद्ध की ज्ञानमयी वाणी से शिष्य के चंचल चित्त को शांति मिली, परंतु उसके चित्त में एक नई शंका उत्पन्न हुई कि जो तथागत अपनी कृपा से दूसरों के कष्टों का निवारण करते हैं, क्या वे अपने किसी कष्ट का निवारण करने में निर्बल है? बुद्ध उसके मन की बात को जान गए, परंतु इस बार बुद्ध मौन रहे। एक बार बुद्ध द्रोण नामक गांव से गुजरे, जिसे क्रूर प्रचारकों और निंदकों ने बुद्ध का विरोध बना दिया था। उन्हें जब सूचना मिली कि बुद्ध अपने संग सहित यहाँ से गुजरने वाले हैं, तब उन्होंने वहां के एकमात्र कुएं को घास फूस इत्यादि से भर दिया, ताकि बुद्ध और उनके शिष्य प्यासे रह जाए। बुद्ध एक वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहे थे। उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा तो शिष्यों ने सारी हकीकत बताई। बुद्ध ने उन्हें वापस कुएं पर जाने के लिए कहा। शिष्यों ने जाकर देखा, कुएं का जल स्तर बढ़ा हुआ है। घास फूस जब बाहर निकल आया और स्वच्छ जल से कुआं लबालब भर गया, सभी शिष्य यह लीला देखकर गदगद हो गए। बुद्ध अपने उस शिष्यों की तरफ मुस्कुराए। अब उसका मन निशंक हो गया था। वह समझ गया था कि जीव मुक्त सत्पुरुषों की लीलाओं को अपनी मान्यताओं की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि बुद्ध की इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही प्रेरणादायी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।